शांति। मुरली की तारीख है 28/7/2026। 28 जुलाई हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी की पुण्यतिथि का भी दिवस आता है, जब बाप दादा व्यक्त हुए और संदेशी के द्वारा संस्था को चलाने के लिए बाप दादा ने 2 दादियों को फिक्स किया। एक हमारी प्रकाशमणि दादी जी और दूसरे मनमोहिनी दीदी जी। मनमोहिनी को दीदी कहते थे और प्रकाशमणि को दादी कहते थे। तो कहते थे दादी और दीदी की जोड़ी है, और सचमुच बहुत अच्छी जोड़ी। दादियों में आपस में स्नेह, एकता, यूनिटी कदम कदम पर हमने अनुभव किया। और बड़ी दीदी की ये विशेषता रही कि वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। लव और लॉ का बैलेंस उनके पास बहुत अच्छी तरह था। मुरली से इतना प्यार था कि अंतिम दिन तक उन्होंने नोटबुक पेन रखा था मुरली सुनते समय, और पॉइंट्स नोट करते थे। तो हम शत शत प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी दीदी को स्नेहांजलि अर्पित करते हैं। अभी हम सुनेंगे मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? इस रूहानी भट्ठी का उत्तर है, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं आने चाहिए। एक बाबा को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो क्या होगा? झुटका खाते रहेंगे, फिर उबासी आएगी, तो पूरा वायुमंडल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, और फिर अपना नुकसान हो जाता है। तो ये हमें अटेंशन देना है। मुरली का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। बाबा कहते, बाबा आए हैं हमारी बिगड़ी तकदीर को बनाने या फिर तकदीर को सुधारने। देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा कहते बाबा अक्षर कितना मीठा है, और सचमुच मीठा है। लौकिक में तो बच्चे को वर्षा मिलता है पर बच्ची को नहीं मिलता, वहां ये नियम है। लेकिन यहाँ बाबा कहते बच्ची हो बच्चा हो, तुम सब वर्षे के हकदार हो। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, मनुष्य विकारों के वश है, काम क्रोध सब। तो बाबा कहते जो क्रोध करते हैं ना, तो क्रोध वाले को कहेंगे क्रोधी, लोभ वाले को कहेंगे लोभी। लेकिन जो कामी होते हैं ना, उनको बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं, तो उनको टाइटल भी ऐसे ही मिलता है। इसीलिए फिर कहावत है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर शास्त्रों की बात बाबा बता रहे हैं, लिखा हुआ है, सागर मंथन किया, फिर उसमें से अमृत निकला, और वो जो कलश है अमृत का, वो लक्ष्मी को दे दिया। तो बाबा कहते ये सब कितनी शास्त्रों में कहानियां बना दी है। फिर बताते हैं सबसे बड़ी भूल, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। फिर बाबा गीता के भगवान की बात बता रहे, वहां भी बेटे का नाम डाल दिया। अच्छा, पतित पावनी कौन है, पतित पावन कौन है, वो भी नहीं जानते हैं। गंगा को, पानी को समझते हैं, पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते ये मुख्य बातें चित्रों के अंदर समझाना बहुत जरूरी है। बाबा ने आके नॉलेज दी है, तो बाबा नॉलेजफुल भी है, बिलीफुल भी है, पीसफुल भी है। पर ये भूलें भी बाबा कहते बच्चे ड्रामा में नूंद है, क्योंकि हार जीत का खेल बना हुआ है। फिर बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य को जब पिछाड़ी में मनुष्य जाता है ना, शरीर छोड़ता है, तो कहते राम राम कहो, राम राम कहो। और अगर कोई कृष्ण को याद करता है, कोई गुरु को, जिस देवता में उनकी भावना होती है उनको भी याद करते। कोई फिर कोई देहधारी को याद कर लेते हैं, पर देह को अगर किसको याद किया तो खलास, अंत मते सुगति नहीं होती है। तो बाबा कहते तुम्हें क्या करना है?
तो बच्चे तुमको चार्ट रखना है और चेक करो बाबा की याद हमको कितनी रहती है, क्योंकि मुख्य है याद की यात्रा। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र में जब मनुष्य देखते हैं ना ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को देख के हाय हाय करते हैं, कहते कि इसको ब्रह्मा क्यों कहते हो, ये तो कहता है मैं कृष्ण हूँ, मुझे 16,108 रानियां चाहिए, ये तो एक जौहरी था। तो वो ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख के भड़क जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओगे तो जादू भी लग जाएगा, वो भाई बहन बना देते हैं, ऐसे लोगों को भड़काते रहते हैं। तो बाबा कहते शुरू में भी कितना हंगामा हुआ, अभी भी होता रहता है कभी कभी, लेकिन अभी काफी समझ गए हैं। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वास्तव में बाबा कहते हैं कि भागवत आदि जो है ना, जो भी कहानियां बताते, भागवत की लीलाएं बताते हैं, जो भी सब बातें हैं वो एक्चुअली संगम युग की है, परंतु उसका जो सही अर्थ है वो नहीं मालूम, तो उसकी अलग अलग कहानी बना दी है। फिर बाबा कहते तुम राजाओं को भी जाकर के ज्ञान दो, सबको ज्ञान देना है ना, राजाओं को भी दो, उनको बोलो देखो तुम सूर्यवंशी बने, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, फिर तुम्हारी राजधानी चट हो गई। अभी बाबा तुमको फिर से स्वराज्य देने के लिए आया है। ये जो अष्टवक्र जनक की कहानी, ये सब बाबा आज मुरली में बहुत सारे मिसाल दे रहे, और बाबा कहते ये सब बातें एक्चुअली संगम की है। इस समय जो है प्रैक्टिकल होता है, फिर उसकी कहानी बन जाती है। फिर बाबा कहते कि जिसके बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं बैठता है तो फिर झुटका खाते हैं, फिर क्या हो जाता है, हाँ वायुमंडल में बाबा कहते असर होता है ना, फिर वायुमंडल खराब हो जाता है। कराची में क्या करते थे, जिसको नींद आती झुटका आता था ना, उठा करके बाहर बिठा देते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान देना है। बाबा कहते भारतवासियों को स्वर्ग से बहुत प्यार है, सबसे ज्यादा स्वर्ग भारतवासी याद करते हैं ना, क्यों, क्योंकि तुम ही तो स्वर्ग के मालिक थे। तो बच्चे अभी मुझे याद करो, मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है और एकाग्र होकर के पढ़ाई करनी है। दूसरा, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार की तरफ आकर्षण न हो, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हैं, इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलयुगी तमोप्रधान जर्जरी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे।
परंतु उसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के इस संकल्प को साकार में लाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।